मित्रों, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, हिंदुस्तान की सरकार संकल्प करती है 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ का। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हम 2.5% से आगे नहीं जा पाए। भाइयों बहनों, गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां नर्मदा और तापी के सिवा कोई बड़ी नदी नहीं है। 12 मास बहने वाला पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बारिश की कृपा पर खेती करने वाले राज्य हैं, अकाल पीड़ित राज्य हैं, लेकिन हमने पिछले 10 साल से कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उस तरीके अपनाए, उसका परिणाम ये आया है कि आज गुजरात का पूरे डेकेड का 2001 टू 2011 पूरे डेकेड का एग्रीकल्चर ग्रोथ है 10.7%। ये हिंदुस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड है, गुजरात का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। देश 3% नहीं कर पा रहा है, हम 10.7 पर देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण है कि हमने वैज्ञानिक अभिगम अपनाया है। पुरानी परंपराओं से हम बाहर आए हैं। एक हमने जोर लगाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन का। पूरे गुजरात के अंदर जहां भी देखो पानी, हमने कोई 6 लाख स्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो बारिश आते ही पानी हम रोक लेते हैं। तो एक पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा हमने केयर की है जमीन की। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया। हमारे देश में मनुष्य के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। जमीन की तबीयत कैसी है, कमियां कौन सी है, किस क्रॉप के लिए कौन सी जमीन अनुकूल है, किस जमीन में कौन सा क्रॉप सूटेबल नहीं है, इन सारों का वैज्ञानिक अभ्यास किया और पूरे राज्य में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरियों का नेटवर्क खड़ा किया और हर किसान हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग कराए, इस प्रकार की आदत डाली है। और उसके कारण उसको पता चलता है कि उसको किस फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए उसकी जमीन सूट करती है, और उसके कारण जो उसका वेस्टेज होता था वो सारा बच गया है। एवरेज फर्टिलाइजर बचने के कारण एक एक किसान का साल का 20,000 25,000 रुपए बच गया है। दूसरा हमने काम किया पानी बचाओ। हमने ड्रिप इरिगेशन को बल दिया। ड्रिप इरिगेशन के कारण हमारे यहाँ बहुत सुविधा रही है। दूसरा, हम हर वर्ष कृषि महोत्सव करते हैं और जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको गांव गांव ले जाते हैं। हमारे यहाँ 700 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको गांव में किसानों के साथ बात करवाते हैं। इतना ही नहीं, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेली एग्रो सर्विस सेवा शुरू की है। गांव के अंदर टेली मेडिसिन जैसे होता है, वैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा किसान साइंटिस्टों के साथ बात कर सकता है। अपना पौधा क्या खराब हुआ है वो कैमरा पे दिखाता है, अपने मोबाइल फोन से वो दिखा पाता है। साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में बैठा है, वो देखता है कि इस पौधे में ये तकलीफ है, वो कर सकता है। तो ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसके कारण हमारे यहाँ परिवर्तन आए। दूसरा हमने जो बल दिया है वो पशुपालन में दिया है, दूध के उत्पादन में दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात आज इस 10 वर्ष में 68% मिल्क में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। और हम कैटल केयर कितनी करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी। हिंदुस्तान में इंसान के कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करने में दिक्कत है। कई दूर दूर के इलाके हैं कि जहां गरीब आदमी को कैटरेक्ट ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। मेरे राज्य में कैटल का भी कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है। मेरे राज्य में कैटल का भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है। इतनी बारीकी से हम कैटल की केयर करते हैं, जिसका परिणाम हुआ है कि आज 68% हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सेना अगर दूध प्राप्त करती है तो दूध गुजरात का होता है। दिल्ली सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चाय पीना चाहता होगा तो आप विश्वास रखिए वो दूध मेरे गुजरात से गया है। अगर आप सिंगापुर गए हैं और चाय पी रहे हो तो लिख करके रखिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। हिंदुस्तान के किसी शहर में जाइए, अगर वहां दूध लेंगे तो आप विश्वास कीजिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। ये मेरे किसानों ने कमाल करके दिखाई है। भाइयों बहन को जानकर के हैरानी होगी। आप आज यूरोप के बाजार में जाकर के कहीं सब्जी खाएं और सब्जी में अगर आप भिंडी खा रहे हैं, आप विश्वास से लिख रखिए वो भिंडी गुजरात के बारडोली से आई होगी। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख करके रखिए वो टमाटर मेरे गुजरात से आया होगा। आप कहीं पर भी जाइए, आज मेरा कच्छ जो रेगिस्तान है, कच्छ रेगिस्तान है, वो आज मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है।
मित्रों, हमने एक नया रिवॉल्यूशन लाया है। हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग से लेकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है। आपको जानकर के आनंद होगा, ये जो मीडिया में कुछ चीजें चल रही है, सब झूठ चल रहा है। मेरे राज्य में पिछले 10 साल में 37 लाख हेक्टर, याद रखिए शब्द, 37 लाख हेक्टर नई जमीन खेती योग्य बनाई गई है। ये काम मेरे यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे अनेक प्रयास किए हैं। कृषि महोत्सव ये रेगुलरली नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अभियान में जून महीने में, जबकि 45 डिग्री टेम्परेचर होता है मेरे राज्य में, हमारी पूरी सेना गांव-गांव जाती है, खेत जाती है, किसानों के साथ बैठती है और बारिश आने से पहले आधुनिक दिशा में कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए भरपूर प्रयास करती है। और उसका परिणाम है कि आज हम इतना कॉटन, वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट। 2001 में मेरे राज्य में 23 लाख बेल्स कॉटन पैदा होता था, 23 लाख बेल्स। आज मेरे राज्य में 1,23,00,000 बेल्स कॉटन प्रोडक्ट होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा उत्पादन होता होगा। तो ये काम एग्रीकल्चर में किया है। हिंदुस्तान का किसान सामर्थ्यवान है, समझदार है, बहुत कुछ कर सकता है। और इसलिए मेरा मत है कि आइए हम इसमें जुड़े और हम एग्रीकल्चर को भी उतना ही महत्व दें। मुझे ये भी बताया गया था कि गुजरात इज द ओनली स्टेट जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर है। यस, गुजरात में करीब 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए, और वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे अभियान के कारण आए, और उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नेक्स्ट इज मनोज केसरवानी। मोदी सर, प्रणाम आपको। मनोज, केड़ो हाल है? सब ठीक है सर, आपकी आशीर्वाद। और आज मैं भी धन्य हुआ आपसे बात करके। और अजय जी को नमस्कार, और साथ में आने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ। सर, एक